स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बैंकर्स विजन पर। तो आज हम बात करने वाले हैं जो कैडर ऑफिसर है, असिस्टेंट मैनेजर है, उसमें जो प्रोफेशनल नॉलेज आना है या जो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए आना है, उसकी तैयारी हम कहाँ से कर सकते हैं और किस तरीके से उसकी हम तैयारी कर सकते हैं, इसके बारे में हम वीडियो में बात करेंगे। और वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें कि इसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीए इनकी तैयारी हम कहाँ से कर सकते हैं, तो देखिए सबसे पहले यदि हम मैथ की बात करें तो मैथ आपका जो इसमें लेवल है वो बहुत ज़्यादा लेवल ऊपर नहीं आना है। चाहे वो कैडर ऑफिसर हो, चाहे वो बैंकिंग असिस्टेंट हो, चाहे वो असिस्टेंट मैनेजर हो, वो आपका मैक्स टू मैक्स मॉडरेट तक रहेगा उसका लेवल, इजी टू मॉडरेट। इससे ज़्यादा आपका लेवल नहीं जाएगा। तो मैथ हुआ, रीजनिंग हुई, इंग्लिश हुई, इन तीनों चीज़ों की तैयारी यदि आप नॉर्मल अपनी बैंकिंग के एस्पिरेंट हैं, यदि आप बैंक की तैयारी ऑलरेडी कर रहे हैं कुछ टाइम से, तो आपको कुछ भी अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आप अपनी तैयारी कर रहे हैं वही तैयारी को आप अपनी जारी रख सकते हैं। वहाँ से ही आपके क्वेश्चन बनेंगे, वहाँ से ही आपको सारी चीज़ें आएंगी। एक सिंगल क्वेश्चन भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कि आपके बैंकिंग वाले जो मेन सिलेबस है उससे अलग हो, क्योंकि आईबीपीएससी इसका एग्जाम लेता है, आईबीपीएससी आपके मेनली एग्जाम लेते हैं और वही इसका एग्जाम ले रहा है। तो सारा सिलेबस आपका सेम ही रहेगा मैथ, रीजनिंग एंड इंग्लिश में, ठीक है। जीए का मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो जीए वाला सिलेबस रहेगा उसमें थोड़ा स्टैटिक वाला पार्ट ज़्यादा रहेगा, स्टैटिक आ सकता है। और नाबार्ड वगैरह का थोड़ा जो इंस्टीट्यूशन है उनको अच्छे से पढ़ सकते हैं, जैसे नाबार्ड हुआ, आरबीआई हुआ, इन सब से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं स्टैटिक टाइप के। और जो एमपी का जीके है वो भी इसमें आ जाता है। कुल मिला के इसमें जो जीके का पार्ट है, मतलब स्टैटिक वाला जीके वाला पार्ट है, वो 10 से 15 क्वेश्चन और इवन 20 नंबर तक भी इसमें स्टैटिक वाला पार्ट जा सकता है। तो आप टोटल करंट के ऊपर डिपेंड ना कीजिएगा, थोड़ा स्टैटिक वाला आपको भी पार्ट तैयार करना पड़ेगा। और एमपी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, क्योंकि सब लोग पूछ रहे थे सर एमपी अलग से पढ़ना पड़ेगा तो फिर बैंकिंग वाला पर कोई दिक्कत होगी। तो एमपी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, लेकिन 3 to 5 क्वेश्चन इसमें एमपी के आपको देखने को मिल सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन इतने क्वेश्चन भी ज़्यादा होते हैं सिलेक्शन लेने और सिलेक्शन ना लेने के बीच में। तो यदि आप तैयारी कर रहे हैं, सीरियसली होकर इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपको एमपी भी तैयार कर लेनी चाहिए। बाकी स्टैटिक वाला पार्ट आपको तैयार करना ही है। अब सबसे बड़ी मेन आती है प्रोफेशनल नॉलेज की। तो देखिए जो प्रोफेशनल नॉलेज की यदि हम बात करें तो जो कंप्यूटर वाले हैं उनको तो अपना कंप्यूटर करना ही है, ठीक है। और जो मार्केटिंग साइड, मार्केटिंग ऑफिसर वाला भी है, तो उसको भी अपनी जो मार्केटिंग वाला जो सिलेबस रहता है उसके एमबीए में वो उसको तैयार करना रहता है, उससे ही उनका पेपर बनता है, ठीक है। मेन आता है कैडर ऑफिसर, क्योंकि कैडर ऑफिसर में क्या है, इसमें कोऑपरेटिव एक्ट वगैरह दिए गए हैं और भी कई सारी चीज़ें दी गई हैं। वो आपको कहाँ से पढ़ना है, मेन दिक्कत आ रही है कोऑपरेटिव एक्ट की। और सारी चीज़ें तो जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है वो आपको मिल जाएंगी, वहाँ से आपको देख सकते हैं। ग्रेजुएशन में एमबीए में आपने पढ़ा हुआ है, वहाँ से आपको चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट हैं ये आपको कहाँ से मिलेंगे, सोसाइटी के एक्ट वगैरह, सोसाइटी की वगैरह पूरी जानकारी ये आपको कहाँ से मिलेगी। तो मैंने आपको, कुछ लोगों के फ़ोन भी आए थे, मैंने बताया था कि आप जो ऑफिशियल वेबसाइट है एमपी अपेक्स बैंक की, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर आप जाकर इसको, ये जो इसमें दिया गया है क्विक लिंक्स वाला सेक्शन दिया गया है, नीचे की साइड आप राइट साइड पे देखेंगे तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं एमपी कोऑपरेटिव एक्ट 1960 है ना। और जो भी यूजफुल लिंक्स हैं इस पर आप जाके क्लिक कर सकते हैं। एमपी कोऑपरेटिव एक्ट 1960 पे आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसी पीडीएफ डाउनलोड होगी जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट दिए गए हैं और सोसाइटी के बारे में सारी जानकारी इसमें आपको दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीज़ें आपको दी गई हैं, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ट्रिब्यूनल है, लिक्विडेशन, और भी आप यदि आप इसमें आगे देखोगे तो और भी कई सारे चैप्टर हैं। पूरा इंडेक्स आपको दिया गया है 2-3 पेजों का, तो इसका इंडेक्स ये मैं सारा इसमें नहीं लगाया है, आप लोग समझदार हैं, वहाँ पर जाके आप इसको डाउनलोड करके और यहाँ से जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। क्योंकि आप लोगों को मेनली जो सोसाइटी एक्ट की दिक्कत आ रही थी कि सोसाइटी एक्ट कहाँ से पढ़ना है। बाकी जो प्रोफेशनल नॉलेज है वो आपको ग्रेजुएशन लेवल या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में आपने पढ़ाई होगा, उसी चीज़ को जो भी आपके सिलेबस में दिया गया है उसी चीज़ को उतना ही उतना टुकड़ा कर करके पढ़ना है, आपको पूरा नहीं पढ़ना है। और आपको एक जगह ये सिलेबस नहीं मिलेगा किसी भी चीज़ का, आपको अलग अलग से ही यूट्यूब वगैरह से, गूगल से या यहाँ से भी आपको पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड हो पाए, वहाँ से आप इसको प्रोवाइड करवा लीजिए और उससे ही आपको पढ़ना पड़ेगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट का मैंने आपको बता दिया कहाँ से पढ़ना है। बाकी मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए ये सब यदि आप बैंकिंग एक्सपीरियंट हो तो आपको कुछ भी अलग से पढ़ने की तैयारी नहीं करनी है। सिर्फ जीए वाला पार्ट है, उसमें थोड़ा स्टैटिक वाले पार्ट पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, उसमें वो थोड़ा ज़्यादा आ सकता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।